एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन में रैंक करवाने की कोशिश करते हो। बट कई बार हम अपनी वेबसाइट में कुछ ऐसे एरर कर देते हैं जो एसईओ के लिए नेगेटिवली इफेक्ट कर सकता है। तो आज हम कुछ कॉमन एसईओ एरर्स की बात करेंगे और उन एरर्स को कैसे हम फिक्स कर सकते हैं, इन सबको हम इस वीडियो में समझेंगे। फर्स्ट है 404 एरर। इसको 404 या पेज नॉट फाउंड एरर भी बोला जाता है। 404 एरर तब आता है जब आपकी वेबसाइट में वो पर्टिकुलर पेज नहीं होता जहां आपने गलत यूआरएल टाइप किया हो। अब 404 एरर का एसईओ पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे मान लीजिए अगर आपकी वेबसाइट में ब्रोकन लिंक्स है तो उस केस में भी आपका 404 एरर ही शो होगा। तो अगर 404 का एरर शो हो जाता है तो सर्च इंजन भी आपके उस पेज को क्रॉल नहीं करते। ये सर्च इंजन के क्रॉल बजट को वेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट का एसईओ परफॉर्मेंस इम्पैक्ट होता है। इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लो आपकी वेबसाइट का यूआरएल है https://www.example.com/old-product-page। अगर इस पेज को डिलीट कर दिया गया हो और कोई प्रॉपर रीडायरेक्ट नहीं किया हो तो कोई यूजर या सर्च इंजन इस पेज को रिक्वेस्ट करने पर 404 एरर देख सकता है। 404 एरर को फिक्स करना जरूरी है। आप इन पेजेस को प्रॉपर रीडायरेक्ट मींस 301 रीडायरेक्ट से रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है 301 रीडायरेक्ट। अगर आप अपनी वेबसाइट का कोई पर्टिकुलर पेज किसी दूसरे पेज पर परमानेंटली रीडायरेक्ट करवाना चाहते हो तब आप 301 रीडायरेक्ट का यूज करेंगे। यह एक HTTP स्टेटस कोड है जो आपके सर्च इंजन को यह बताता है कि आपकी वेबसाइट जब पर्टिकुलर वेब पेज का यूआरएल बदल गया है। अब बात करते हैं कि 301 रीडायरेक्ट को आप कब यूज कर सकते हो। जब आप पेज का यूआरएल चेंज करना चाहते हो, मान लीजिए आपकी वेबसाइट में कोई पेज है जिसको आप आगे फ्यूचर में यूज नहीं करना चाहते, तो आप सेम उस यूआरएल को किसी नए पेज पे रीडायरेक्ट कर सकते हो। आप अपने पुराने डोमेन को नए डोमेन के साथ चेंज करना चाहते हो या रिप्लेस करना चाहते हो तो उस केस में भी आप 301 रीडायरेक्ट का यूज कर सकते हो। अगर आप पुराने डोमेन को नए डोमेन में चेंज करोगे तो 301 आपकी हेल्प करेगा, जो आपके पुराने डोमेन पे जितने विजिटर और जितना ट्रैफिक होगा वो उसको ऑटोमेटिकली नए डोमेन पे रीडायरेक्ट कर देगा। अब बात करते हैं 301 रीडायरेक्ट के बेनिफिट्स की। फर्स्ट है सर्च इंजन बेनिफिट। ये सर्च इंजन को पुरानी पेज की वैल्यू और रैंकिंग को नए पेज पर ट्रांसफर करने में मदद करता है। सेकंड है यूजर एक्सपीरियंस। जब यूजर्स पुराने लिंक पे क्लिक करते हैं तो वो डायरेक्टली नए पेज पर चले जाते हैं। इससे ब्रोकन लिंक भी क्रिएट नहीं होते और यूजर को भी किसी एरर का सामना नहीं करना पड़ता। अगर आप अपनी वेबसाइट पर 301 रीडायरेक्ट सेट करना चाहते हो तो आपको अपने वेब सर्वर के कॉन्फ़िगरेशन फाइल जैसे .ht एक्सेस फाइल फॉर अपाचे सर्वर को अपडेट करना होगा। बस इतना ही। ये 301 रीडायरेक्ट आपके एसईओ और यूजर एक्सपीरियंस को इंप्रूव करने में मदद करता है। सेकंड है डुप्लीकेट कंटेंट। डुप्लीकेट कंटेंट तब होता है जब सेम कंटेंट को मल्टीपल पेजेस पे दिखाया जाता है। ये सर्च इंजन को भी कंफ्यूज करता है और इसका सीधा इम्पैक्ट आपकी एसईओ परफॉर्मेंस पर भी पड़ता है। अगर एसईओ इम्पैक्ट की बात करी जाए तो अगर सेम कंटेंट अलग अलग यूआरएल्स पर है तो सर्च इंजन को ये समझने में प्रॉब्लम होती है कि किस पेज को इंडेक्स किया जाए। सर्च इंजन दोनों पेजेस को इंडेक्स कर सकते हैं जिससे रैंकिंग ड्यूलेटेड हो सकती है। इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लो आपके पास दो पेजेस हैं जो एक ही कंटेंट शो कर रहे हैं। एग्जांपल फर्स्ट है आपका प्रोडक्ट-A और सेकंड है आपका प्रोडक्ट-B। अगर दोनों पेजेस सेम प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन दिखाते हैं तो ये डुप्लीकेट कंटेंट का इशू हो सकता है। इसको फिक्स करने के लिए आप कैनोनिकल टैग का यूज कर सकते हैं जिसमें आप सर्च इंजन को बता सकते हो कि मेन कंटेंट किस पेज पर है। कैनोनिकल टैग्स को हम एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। ये बेसिकली आपकी HTML फाइल में ही लगता है। इसको हम लिंक टैग में रेफर कर देते हैं सो दैट कि हमारा सर्च इंजन जब भी हमारी वेबसाइट को रीड करेगा, जो क्रॉल करेगा, वो इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके कि मेन कंटेंट मुझे किस पेज पे दिखाना है। थर्ड है मिसिंग मेटा डिस्क्रिप्शंस। आपकी वेबसाइट के एवरी पेज की एक मेटा डिस्क्रिप्शन और टाइटल होता है जो कि ईच एंड एवरी पेज के अकॉर्डिंगली यूनिक और रेलिवेंट होता है। अगर आपके वेब पेज में मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शंस मिसिंग है तो सर्च इंजन को आपकी वेबसाइट का कॉन्टेक्स्ट समझने में प्रॉब्लम होगी।
मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन ना होने की वजह से सर्च इंजन को पेज का आइडिया नहीं मिलता और आपका पेज सर्च इंजन में अच्छी तरह से डिस्प्ले नहीं होता। इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट पेज है जिसमें मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन ब्लैंक है, तो सर्च इंजन यूजर को समझ नहीं पाएगा कि पेज किस चीज के बारे में है। इसको फिक्स करने के लिए आप हर पेज के लिए यूनिक मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन देना होगा। जैसे हमने यहाँ पे HTML दिया है, तो हमें क्या करना होगा, इसके लिए मेटा टैग यूज करना होगा। उसके अंदर आपको टाइटल और सेकंड मेटा टैग में आपको डिस्क्रिप्शन डिफाइन करनी होगी। नेक्स्ट है स्लो पेज लोड स्पीड। अगर आपकी वेबसाइट का लोडिंग टाइम ज्यादा है तो वो SEO को इम्पैक्ट कर सकती है। गूगल और दूसरे सर्च इंजन स्पीड को भी रैंक करते हैं। अगर SEO के इम्पैक्ट्स देखें तो स्लो लोडिंग पेजेस की वजह से बाउंस रेट बढ़ता है, जो SEO के लिए नेगेटिव सिग्नल होता है। यूजर को एक्सपीरियंस अच्छा नहीं मिलता और वो जल्दी से आपके वेब पेज को छोड़कर चला जाता है। इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। अगर आपका होम पेज या प्रोडक्ट पेज 10 सेकंड से या उससे ज्यादा का टाइम लेता है, तो आपको अपनी वेबसाइट स्पीड को इम्प्रूव करना होगा। इसको फिक्स करने के लिए आप इमेज ऑप्टिमाइजेशन करके उन्हें कंप्रेस कर सकते हो। CSS और जावास्क्रिप्ट को मिनिफाई करो और सर्वर स्पीड इंप्रूव करो। नेक्स्ट है मिसिंग ऑल टेक्स्ट फॉर इमेजेस। ऑल टेक्स्ट मीन्स ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। आप अपने वेब पेज में जितनी भी इमेजेस यूज कर रहे हैं उन सबका ऑल टेक्स्ट और ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट देना जरूरी है। अगर आप अपनी वेबसाइट में दी गई हुई इमेजेस को ऑल टेक्स्ट नहीं दोगे तो सर्च इंजन भी उन इमेजेस को प्रॉपरली इंडेक्स नहीं कर पाएगा। मिसिंग ऑल टेक्स्ट से सर्च इंजन को ये नहीं पता चलता कि इमेज किस चीज के बारे में है और आपका पेज इमेज सर्च रिजल्ट में रैंक नहीं कर पाता। इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अगर आपका एक प्रोडक्ट इमेज का है तो ऑल टेक्स्ट ब्लैंक है, तो आप अपने कोडिंग में, जो लोग कोडिंग करते हैं उनको ये चीज पता होगी, उसके लिए हम इमेज सोर्स प्रोडक्ट ए ऑल लगाना जरूरी है। इसको फिक्स करने के लिए आपकी वेब पेज के हर इमेज में डिस्क्रिप्टिव और रेलिवेंट ऑल टैग लगाना होगा। नेक्स्ट है इनकरेक्ट यूज ऑफ रीडायरेक्शन। इसको हम 301 वर्सेस 302 भी बोल सकते हैं। रीडायरेक्ट्स को गलत यूज करना SEO का काफी कॉमन एरर है। 301 रीडायरेक्ट परमानेंट होता है एंड 302 रीडायरेक्ट टेम्परेरी होता है। अगर आप परमानेंट पेज को 302 रीडायरेक्ट दे रहे हैं तो सर्च इंजन को पता नहीं चलता कि पेज परमानेंटली मूव हो गया है, जो SEO को नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है। अगर आपने एक पेज परमानेंटली मूव कर दिया है तो आपको 301 रीडायरेक्ट का यूज करना चाहिए। इसको फिक्स करने के लिए आपको परमानेंट रीडायरेक्ट्स के लिए 301 का यूज करना चाहिए और टेम्परेरी रीडायरेक्ट्स के लिए 302 का यूज करना चाहिए। ये थे कुछ कॉमन SEO एरर्स जो आपको अपनी वेबसाइट की SEO करते समय हमेशा ध्यान में रखने होंगे। अगर आप इन एरर्स और इश्यूज को इग्नोर करेंगे तो सर्च इंजन आपकी वेबसाइट को डायरेक्टली इंडेक्स और क्रॉल नहीं कर पाएगा, जो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग को नेगेटिवली इफेक्ट करेगा।